नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली देहात में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर आपसे बड़ी नाराजगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से राज्यसभा के लिए 3 सदस्यों के नामों की घोषणा के बाद दिल्ली देहात के गांवों के लोगों ने निराशा के साथ रोष की भावना देखी जा रही है। पंचायत में गांव के लोगों ने गांव से एक भी प्रतिनिधि को राज्यसभा के लिए नामित नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार को आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी थी। विपक्षना के बाद केजरीवाल के लिए चुनौती भरे चुनावी साल की शुरुआत। दिल्ली की सियासत 2024 की शुरुआत से ही गरमाने लगी है। केजरीवाल साल के आखिरी दिनों में विपक्षना से लौटे तो एक ईडी का एक समन उनका इंतजार कर रहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा, लेकिन केजरीवाल नहीं गए तो दूसरी तरफ रात होते होते सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अगले सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पर छापेमारी की खबर चला दी। छापेमारी तो हुई नहीं, सुबह दूसरी खबर आ गई कि कैसे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में जांच के नाम पर घोटाला हुआ है और मामले की जांच सीबीआई करे, ये अनुशंसा उपराज्यपाल ने कर दी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा 2023 में कांस्टेबल पुरुष और महिला के पद के लिए फिजिकल एंड्योरेंस एंड मैनेजमेंट टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार परीक्षा 13 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी। दिल्ली में नए वेरिएंट के मिले 24 मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने कही ये जरूरी बात। राजधानी दिल्ली में अब तक कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 के 24 नए मरीज मिले हैं। इनमें 3 संक्रमित दिल्ली से बाहर के हैं। राजधानी दिल्ली में अभी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 35 है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि सभी में हल्के लक्षण थे। नैनीताल के बराबर ठंडी रही दिल्ली, आज भी गिरेगा पारा। ठंड के प्रकोप से पूरा उत्तर भारत परेशान है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से लेकर राजस्थान MP के मैदानों तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली में सोमवार का तापमान नैनीताल के बराबर रहा। दिल्ली में सोमवार महीने का सबसे ठंडा दिन रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे फिलहाल निजात पाने की उम्मीद नहीं है। सचिन, अक्षय सहित भारतीयों ने मालदीव को दिखाया आईना। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सलमान खान सहित कई हस्तियों ने नागरिकों को भारतीय तटों और द्वीपों पर पर्यटन के लिए जाने का सुझाव देते हुए अशोभनीय टिप्पणियां करने वाले मालदीव के मंत्रियों को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय पर्यटन स्थलों का समर्थन किया। अक्षय कुमार ने कहा, आश्चर्य है कि मालदीव को भारत सबसे ज्यादा पर्यटक देता है। हम अपने पड़ोसियों के प्रति भले ही, लेकिन ऐसी बेवजह की नफरत क्यों सहन करें। सम्मान सबसे पहले, इसलिए भारतीय द्वीपों का पर्यटन करें। 11 जनवरी से भारत अफगानिस्तान के बीच खेली जाएगी T20 सीरीज। 2024 के अपने पहले T20 असाइनमेंट में टीम इंडिया अफगानिस्तान से भिड़ेगी। इस सीरीज से 2024 T20 वर्ल्ड कप टीम की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। 11 जनवरी से शुरू होने वाली इस सीरीज के लिए भारत और अफगानिस्तान की टीमों का ऐलान हो चुका है और भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 मैच 11 जनवरी को मोहाली में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत शाम 7 बजे होगी। इसके बाद दोनों टीमें इंदौर जाएगी, जहां दूसरा T20 खेला जाएगा। सीरीज का अंतिम व तीसरा T20 बेंगलुरु के M चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत में मिला नया तेल भंडार, कच्चे तेल के आयात पर कम होगी निर्भरता। आजकल के समय में जिस देश के पास कच्चे तेल का भंडार है वह दुनिया में सबसे धनवान माना जाता है। अरब के कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था ही कच्चे तेल कुओं पर टिकी हुई है। इस देशों से भारत भी तेल आयात करता है, लेकिन अब भारत में एक और तेल का कुआं मिला है, जिससे विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसके बारे में घोषणा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सस्पेंस, मणिपुर सरकार ने नहीं दी रैली की इजाजत। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर संकट के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। 14 जनवरी को मणिपुर के जिस ग्राउंड से ये यात्रा शुरू होनी है उसके लिए मणिपुर सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। अब इस मामले में कांग्रेसी सांसद KC वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह राजनीतिक प्रयास नहीं है और यात्रा का राजनीतिकरण न करें। भारत मालदीव में विवाद जारी, नई दिल्ली ने राजदूत को किया तलब। भारत मालदीव के बीच राजनयिक विवाद सोमवार को भी जारी रहा। इस बीच मालदीव के राजदूत को भारत ने तलब किया। वहीं मालदीव की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त मोनू मुहावर को कहा कि उसके निलंबित किए जा चुके 3 उप मंत्रियों की PM मोदी के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान सरकार का रुख नहीं है। दूसरी ओर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के चीन के दौरे पर कांग्रेस ने कहा कि चिंता की बात है।
जेवर एयरपोर्ट उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट के लिए बन सकता है मुसीबत। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट के लिए मुसीबत बन सकता है। इस वर्ष इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि आईजीआई दिल्ली से काफी संख्या में फ्लाइट्स जेवर एयरपोर्ट शिफ्ट हो जाएंगी और यहां से होने वाली फ्लाइट का किराया दिल्ली के मुकाबले 20% तक सस्ता हो सकता है, जिससे पड़ोसी एयरपोर्ट को झटका लग सकता है। अयोध्या में भोजन प्रसादी के लिए अजमेर से आया खास तोहफा। अयोध्या में लोगों के लिए बनने वाले भोजन प्रसादी में अजमेर की चपाती बनाने वाली 8 मशीनें भी रोटियां सेकेंगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को अजमेर से हरी झंडी दिखाकर इन मशीनों को अयोध्या के लिए रवाना किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स स्क्वायर पर 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। देश के सभी राज्यों में प्रसारण के अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण विदेशों में विभिन्न भारतीय दूतावासों में भी किया जाएगा। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम बोला, जल्द आ रहा हिंदुस्तान, मोदी और योगी पर है विश्वास। पाकिस्तान से आकर भारत में रह रही शादीशुदा सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का नया वीडियो सामने आया है। गुलाम हैदर ने अपने नए वीडियो में कहा है कि वो जल्द हिंदुस्तान आने वाले हैं। गुलाम हैदर का कहना है कि उन्हें न्याय पर यकीन है और जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा। गुलाम हैदर ने अपने नए वीडियो में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिया है और उसे पर विश्वास देते हैं और उस पर विश्वास जताया है। गणतंत्र दिवस परेड में नहीं दिखेगी दिल्ली की झांकी। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड में दिल्ली की झांकी को केंद्र सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा मंत्री का सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पिछले 3 साल से केंद्र सरकार 26 जनवरी को होने वाली झांकी परेड में दिल्ली की झांकियों के संबंध में दिए जाने वाले प्रस्ताव को ठुकरा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।